सामान्य विज्ञान का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। सवाल नंबर 1, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। और इसका हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। कुष्ठ रोग जो होता है वो शरीर के त्वचा से संबंधित रहता है और कुष्ठ रोग को बीमारी के रोकने के लिए बहुत सारा समय लगता है उसको सुधारने के लिए। और जब कुष्ठ रोग वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि जीवाणु यानी आप जिएगा और समय लगेगा कि आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जीवाणु, इससे क्या समझ सकते हैं? जीवाणु मतलब जी सकते हैं और एक तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं। तो इससे संबंधित हो गया। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? जीवाणु, यानी जीवाणु आप जी सकते हैं। सवाल नंबर 2, सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा ओजोन मंडल। सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की रक्षा करती है। अब देखिए सूर्य जो है वो ऊपर है, आसमान में है, और जो नीचे हैं वो ओजोन है। तो हम देख सकते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें की रक्षा कौन करती है? पृथ्वी। और पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? जन मतलब कोई ना कोई मजदूर, किसान। तो यहाँ पे ओजोन में जन यहाँ पे छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ओजोन। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? ओजोन। ओजोन से हम लोग जन याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 3, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी जोरहाट, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जोरहाट। अब देखिए इसमें क्या है संबंधित ट्रिक। चाय अनुसंधान केंद्र, चाय हम लोग पीते हैं तो आदमी एक दूसरे से जुड़ता है, जुड़ते समय चाय पीते हैं और कहीं ना कहीं हाट पर पीते हैं। हाट यानी बाज़ार हुआ, तो कहीं ना कहीं बाज़ार पे पीते हैं। चाय क्यों पीते हैं? आदमी से जुड़ने के लिए, और हाट पे यानी बाज़ार पे पीते हैं। तो चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? जोरहाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जोरहाट। सवाल नंबर 3, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी सेब। तो यहाँ पे ट्रिक होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आलू। आलू जो होता है गोल होता है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 100% बिल्कुल गोल ही होता है। कोई आलू नहीं भी गोल हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए याद रखेंगे कि आलू गोल होता है। तो गोल क्रांति किससे हो गया? आलू से संबंधित। सवाल नंबर 5, कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिल। अब देखिए कार्डियोलॉजिस्ट में देखेंगे कार्ड देखेंगे, और कार्ड हम लोग किसे देते हैं? जिससे हम लोग दिल के से सपोर्ट करते हैं, दिल से हम लोग चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, उसी को हम लोग कार्ड देते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट में कार्ड है, कार्ड किससे संबंधित है? दिल से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दिल, याद रखने के लिए। सवाल नंबर 6, वेल्डिंग में कौन सा गैस उपयुक्त होता है? ए कार्बन, बी एसिटिलीन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। वेल्डिंग, जो भी वेल्डिंग है, वेल्डिंग यानी यहाँ पे समझिए बिल्डिंग, बड़ा जो भी बिल्डिंग है, मकान है, उसमें ज़्यादातर एसी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? एसी। तो हम लोग वेल्डिंग से क्या संबंधित यहाँ पे जानकारी लेंगे? एसी। एसिटिलीन में देखिए एसी है, तो वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन। सवाल नंबर 7, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी सेब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मछली। देखिए मछली हम लोग कैसे याद रखेंगे? अब मछली सबसे पहले कहाँ रहती है? पानी में। अब पानी का रंग कैसा होता है? नीला।
तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो गया? मछली से। मछली का संबंध पानी से है, पानी कैसा होता है? नीला, इसीलिए नीली क्रांति मछली से संबंधित है। सवाल नंबर 8 देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए एंडरसन, बी मार्कोनी, सी एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका सही जवाब होगा एडिसन। क्या होगा? एडिसन। अब देखिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन में एक तरह से आप पाजी समझ सकते हैं। क्या है? पाजी, पाजी है। पाजी के अपने जो बेटे के होते हैं वो क्या बोलते हैं? सन। क्या बोलते हैं? सन। तो एडिसन, सन छुपा हुआ है इसमें, तो पाजी और सन दोनों का इसमें संबंधित है, तो इसीलिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एडिसन, जिसमें सन यहाँ पे छुपा हुआ है। सवाल नंबर 8 देखेंगे, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी रेखीय संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग। अब देखिए रॉकेट, रॉकेट यानी संबंधित हम लोग समझ सकते हैं रोक, कोई चीज़ स्टॉप यानी रोकना। तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर गाड़ी चलता है या साइकिल चलता है, कोई भी चीज़ चलता है तो ज़्यादातर रोकते हैं कब? रेखीय संवेग में। रेखीय मतलब सीधा करके ही ब्रेक मार सकते हैं हम लोग। साइकिल या बाइक या कोई भी चीज़ को टेढ़ उसको घुमा कर एकाएक ब्रेक नहीं मार सकते हैं। इसीलिए रोक से क्या संबंधित हमको समझना है? रेखीय संवेग, यानी रोकना है कभी भी तो रेखीय मतलब सीधा करके ही ब्रेक मार सकते हैं। ठीक है। अब सवाल नंबर 10 देखेंगे, मूली एक स्थानांतरित है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जड़। इसको कैसे याद करना है? मूली जो होता है वो सबसे पहले मूली के अंदर जड़ होता है। सबसे पहले क्या होता है? जड़। या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि कहीं भी भोज हो या कोई भी चीज़ हो, पार्टी फंक्शन हो, तो मूली हम लोग ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सस्ता भी रहता है और हम लोग तुरंत कहते हैं जड़ दीजिए, जड़ दीजिए यानी किसी चीज़ को देना। तो मूली जड़ दीजिए यानी मूली देते हैं। तो मूली का संबंध किससे है? जड़ से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जड़। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और द बेस्ट कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो धीरे धीरे, अभी सीरीज़ नंबर 1 आया है साइंस का, फिर जीके का भी 1 आ चुका है, फिर 2, 3, 4, 5 करके ऐसे धीरे धीरे सीरीज चलता रहेगा आगे।